इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन्फेक्शियस या जिसको कि हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, क्या होता है देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर डिजीजेस caused by disease causing microorganisms such as bacteria, viruses, fungi और पैरासाइट्स। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया या पैरासाइट्स, और इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो भी डिजीज होता है उन सभी डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होने वाले डिजीज को हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन्स में डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फैल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और मलेरिया। तो ये जितने भी डिजीज हैं ये सभी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन्स में फैल सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है देखते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वे सभी डिजीजेस होते हैं जो कि किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स में नहीं फैलते हैं। दे मे बी कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज और अदर कॉजेस। और जितने भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या दूसरे कारण की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ये जितने भी डिजीज हैं ये सभी नॉन इन्फेक्शियस मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स में नहीं फैलते हैं।